हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। हुसैन को उठाने की यहाँ पे कोशिश जारी थी। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करते। हुसैन भी जो है भी उठाकर उसको यहाँ पे बिठाया है और फिर उसके बाद अभी थोड़ी ही देर बाद वो फ्रेश हो जाता है, बस मुँह हाथ धोता है, आकर नाश्ता वगैरह करता है। तो नाश्ता तो मेरे बच्चों का शुरू से कोई ख़ास होता नहीं, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि उनको सिर्फ चाय रस वगैरह या फिर ब्रेड चाहिए होती है, क्योंकि शुरू से ही उनको आदत नहीं है नाश्ते की। जब मैं हसन हसीब छोटे थे, अयान हुसैन तो उस टाइम नहीं थे, तो अगर मैं हसन और हसीब को नाश्ता करवाने की कोशिश करती थी ज़बरदस्ती भी, तो वो क्या करते थे, अक्सर ही जो है ना वो वॉमिट कर देते थे सुबह के टाइम पे। फिर इसलिए मैंने उसके बाद उनको नाश्ता जो है वो करना छुड़वा ही दिया था। फिर ज़्यादातर ये होता था दूध वगैरह दे देती थी या फिर अंडा वगैरह बॉईल करके दे देती थी, इस तरह से ना, तो या चाय का एक कप दे देती हूँ। तो खैर वैसे तो ये भी एक तरह से नाश्ता ही है, लेकिन जो है एक प्रॉपर नाश्ता जैसे हम देसी लोगों का नाश्ता होता है उस तरह से नाश्ता बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम भी जब छोटे थे, हम जब स्कूल जाते थे तो हम एक प्रॉपर नाश्ता करते थे, चाय पराठा वगैरह इस तरह की चीज़ें लेते थे। लेकिन हमारी अम्मी जो है वो, हमारी अम्मियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। आप सबकी भी अम्मियाँ यकीनन इसी तरह आप पे बहुत मेहनत की होगी उन्होंने। तो क्योंकि जब अब मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे ना अपना टाइम याद आ रहा है कि जब हम लोग छोटे थे, सुबह के टाइम पे उठ के, हालांकि रात मुझे जो आदत पड़ी है ना रात को सारे बच्चों की चीज़ें जो है वो तैयार करके रखना, वो मेरी अम्मी से पड़ी है। क्योंकि मेरी अम्मी को आदत थी कि वो हमेशा रात को हर चीज़ हमारी तैयार करवा के रखती थी। उनको ये होता था कि सुबह में सिर्फ उठो, नाश्ता करो और तैयार हो स्कूल चले जाओ, क्योंकि वैन वाला आता था। और आपको पता है जब वैन वाले आते हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं खड़े होते हैं, उन्होंने 1 से 2 हाथ देना होता है। अगर तो बच्चे बाहर निकल आए तो ठीक है, वरना वो निकल जाते हैं। तो मेरी अम्मी का एक पाँव दरवाजे से अंदर होता था और एक दरवाजे से बाहर होता था। बाहर वैन वालों को बोलती थी बस वो निकल रही है, तो अंदर मुँह करके बोलती थी जल्दी करो जल्दी करो। तो इस तरह जो है वो चल रहा होता था। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आप लोग स्कूल जाते थे तो आपके साथ ऐसे सीन होते थे या नहीं होते थे, या फिर आप लोग मतलब कि टाइम से हर तैयार शायद। कुछ बच्चे बड़े ना इस तरह के भी होते हैं, जैसे हमारा अयान है, तो उसको ना ये होता है कि टाइम से मैं उठ जाऊं और उठ के मैं नहा भी लूँ। माशाल्लाह से अभी भी जो है ना, जैसे सीज़न अब चेंज हो रहा है, तो हुसैन को तो मैंने अभी नहीं नहलाया। मैंने कहा कि अभी रात एसी में सोया है, सुबह सुबह के टाइम जो जिसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा होता है। तो मैंने इसको इसी तरह से मुंह हाथ धुला के कपड़े पहना दिए। तो अब जैसे स्कूल से आएगा फिर मैं इसको नहला दूंगी। जिस दिन सुबह नहीं नहाते तो फिर मैं जैसे स्कूल से आते हैं तो उस टाइम नहला देती हूँ। तो यहाँ जो है वो उसको हर चीज़ जो है ना वो टाइम पे करनी है। हर चीज़ उसको टाइम पे चाहिए। टाइम पे नाश्ता हो गया, तैयार हो गया, डन हो के बैठे हुए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े आराम आराम से ढीले ढीले से काम कर रहे होते हैं, तो कुछ इस तरह के भी होते हैं। तो खैर आप लोग जो है ना अपनी बातें ज़रूर थोड़ी बहुत जो है वो कमेंट में मेरे साथ शेयर करिएगा कि जब आप लोग स्कूल जाते थे वो कैसे सीन होते थे, या आप नाश्ता करते थे या नहीं करते थे, या फिर आप टाइम से तैयार होकर पैदल फ्रेंड्स के साथ जाना, या फिर अम्मी के साथ हेल्प करवा के घर में। कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि सुबह में टाइम जब निकलते हैं तो वो अपनी अम्मी के साथ कोई ना कोई हेल्प करवा कर, बाकायदा खुद ही तैयार होना, नाश्ता करना ही नहीं होता था। वो थोड़ी बहुत हेल्प, जैसे बिस्तर तय लगा कर चले जाना, या फिर कोई चीज़ इधर उधर, जैसे बच्चे क्रीम तैयार होकर जाते हैं। तो अब ये देखिए ये सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो अब मैं उठाकर, हालांकि मैं इनके साथ सुबह में भी अगर लगी हुई होती हूँ ना, फिर भी तैयार होते हुए वो अपनी जो चीज़ें हैं इधर उधर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे क्रीम वगैरह हो गई, कंघा हो गया, या फिर कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, पूरा घर फैला कर जाते हैं। तो कभी कभी तो मुझे इस तरह लगता है कि जो लड़के होते हैं ना, शायद वो इस तरह की हरकतें करती हैं। जो लड़कियां होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़कियां, मतलब जिसे कहते हैं ना सुलझी हुई बच्चियां होती होंगी, कि सुबह में उठे, नहाए या नाश्ता किया, कंघा शंगा किया, अपनी जगह पे हर चीज़ रखी, अपना बिस्तर तय लगा कर रखा। तो क्योंकि मेरी तो बेटी नहीं है, तो मुझे इस तरह लगता है कि जिनकी बेटियां हैं कि वो इसी तरह करती होंगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह चलती होंगी। लेकिन खैर लड़कियां हो या लड़के हों, आपको पता ही आजकल तो सारे बच्चे ही इसी तरह होते हैं ना। उनकी माएँ बेचारी उनको धक्के दे दे के चला रही होती हैं, चलो चलो चलो। तो जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम आपने पीछे नोट किया होना है कि 8 बज गए थे, तो मैं पानी का एक गिलास, जब बच्चे जाते हैं फिर आराम से सुकून से एक मुझे टाइम मिलता है कि एक गिलास पानी का पी लूँ। तो रात हस्बैंड की कॉल आई थी कि मैंने कुछ वीडियो सेंड किया मोबाइल में, वो देखो। तो मैं उनको बोली थी कि मैं अभी आपका मोबाइल नहीं निकालूंगी, क्योंकि अगर मैंने आपका मोबाइल निकाल लिया तो बच्चों को पता चल जाना है पापा का मोबाइल घर है, तो फिर उन्होंने छोड़ना नहीं, उन्होंने कहना है कि हमें दें। तो फिर माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, फिर चारों में ना लड़ाई होती है, या तो उन्होंने चारों का अलग अलग मोबाइल है, तो फिर तो टेंशन नहीं है, ये लो भी रख लो। मैंने अभी तक जो है ना इनको बच्चों को मोबाइल वगैरह नहीं दिया। हसन अल्लाह के कई दफ़ा बोलता है कि मामा मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं या कुछ भी इस तरह से, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, वो मैट्रिक कर ले, थोड़ा सा वो समझदार हो जाए, उसको अच्छा और बुरा पता चल जाए, फिर उसके बाद जो है ना वो
मोबाइल रखे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है। तो बस इसी वजह से जो है ना मैं बच्चों से कोशिश करती हूँ कि अगर उनके फ्रेंड्स हैं तो उनके पापा का बोलती हूँ कि नंबर दे दो या फिर मेरा दे दो, आपके जब भी उनकी कॉल आएगी या मैसेज आएगा तो मैं आपको दे दूँगी कि ये लो आप बात कर लो। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो या फिर इसके अलावा जो है लैपटॉप रखा हुआ है, कंप्यूटर है, तो उस पर वो यूज़ कर लेते हैं। तो है जैसे ही बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ने कौन सी वीडियोस भेजी थी वो अभी बाद में बताती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि सुबह में मेरी जो रूटीन होती है, बच्चों को भेजने के बाद पानी का गिलास पिया, उसके बाद शावर वगैरह लेना हो तो वो ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मुँह हाथ अच्छे से धोकर। तो क्योंकि अभी आजकल जैसा कि मैंने कहा कि सीज़न थोड़ा सा चेंज है, तो सुबह सुबह में बिल्कुल दिल नहीं करता ठंड में नहाने का। तो अभी फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो है वो मैं जो मेरी स्किन केयर रूटीन आप समझ सकते हैं, या लाइट सा मेरा सुबह का जो मेकअप होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया सीरम जो है ना वो मैंने ले लिया, ठीक है ना, जो 24 गोल्ड सीरम है। पहले मैं ये चीज़ें यूज़ नहीं करती थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि देखें, एक औरत को, एक माँ को, एक बीवी को बहुत सारी टेंशनें होती हैं, घर को चलाना, बच्चों को देखना, सारा दिन कितनी ज़्यादा आप टेंशन लेती हैं। फिर उसके बाद जो पोल्यूशन होती है उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है बहुत अफेक्ट करती है। फिर रात को अक्सर नींद पूरी नहीं होती है, तो इसकी वजह से फेस पे बहुत ज़्यादा असर होते हैं। तो बेहतर ये है कि कुछ ना यूज़ करने से बेहतर है कुछ ना कुछ फेस पे ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव भी है, ऑयली भी है, तो मुझे डर ही लगा रहता था इन चीज़ों का। लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं आप ये चीज़ें ज़रूर यूज़ किया करें। तो अब देखें मैं ये चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करती हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने सीरम लगा लिया, फिर मैंने सन ब्लॉक लगाया, फिर मैंने लिप बाम लगा ली। तो आप देख सकते हैं मेरा सन ब्लॉक भी आधे से कम रह गया और लिप बाम भी ख़त्म होने वाली है ऑलमोस्ट। और उसके बाद मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने सीरम लगाया, फिर मैंने सन ब्लॉक लगाया, फिर मैंने उसके बाद लिप बाम लगाई। अब मैं लिप टिंट हल्का सा बिल्कुल लेकर ना, बिल्कुल हल्का सा वो मैं अपने लिप्स पे लगा लेती हूँ। बस ये मेरा जो है ना वो सुबह की जो समझ लें कि मेरा लाइट सा मेकअप होता है, या फिर जो भी मेरी स्किन की रूटीन होती है, ठीक है ना, ये मेरी सुबह के टाइम की। तो ये मैं मार रही हूँ यहाँ पे बोंगियाँ, तो इसको कर देना आपने इग्नोर, क्योंकि मैं सोच रही थी पता नहीं ये क्लिप ऐड करूँगी या नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो कर देती हूँ। तो खैर ये फिर सुबह के टाइम जैसे ही बच्चे जो हैं वो जाते हैं ना, तो उनके उसके बाद मैं इर्मिश को भी साथ ही बोलती कि बाजो अब तुम अपने काम शाम जो है वो शुरू कर लो। फिर वो भी उठ कर आ जाती है, वो अपने काम शाम करना शुरू कर देती है, और मैं फिर अपना जो होता है नाश्ता वगैरह बनाना या फिर जो भी घर के मेरे जो काम शाम होते हैं वो मैं करना शुरू कर देती हूँ। तो बस अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही थी। आज मैं बनाऊंगी अपने लिए अंडा और साथ में पराठा और चाय वगैरह। तो मैंने कहा था कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने कौन सी वाली वीडियोस जो हैं वो सेंड की थी, मुझे देखने के लिए कहा था, उन्होंने देख लेना। उनके काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, मैंने कोई भी मैसेज जो है वो नहीं देखा, जस्ट मैंने जो उन्होंने मुझे बताया कि उस नंबर से देखो, मैंने उस नंबर से देख कर तो फिर उसके बाद मैं बैक कर दिया था मैंने। तो कल बल्कि मुझे एक कमेंट भी आया कि आपके हस्बैंड जो हैं वो कहीं सेकंड वाइफ के पास तो नहीं गए हैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई वो सुनकर। उनकी जो सेकंड वाइफ है ना, मैं आपको बताती हूँ वो है कौन। वो उनकी जो सेकंड वाइफ है वो उनका कारोबार है, वो उनका काम है, वो उसी के चक्कर, यकीन करें कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से ऐसे हैं कि उनको अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, या फिर उनको ये है कि मैं मेहनत कर लूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि माशाल्लाह से 4 बेटे हैं। तो आपको पता है जो बेटियाँ होती हैं वो तो पराई होती हैं, उन्होंने अपने घर चले जाना होता है। लेकिन जो बेटों के लिए आपको सोच कर रखना पड़ता है ना, जब ये बड़े होंगे, फिर ये जब अपना अगर बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस करेंगे, अगर कुछ बनेंगे भी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। फिर वरना कल को बच्चे यही चीज़ बोलते हैं ना कि आपने सारी ज़िंदगी किया क्या है। तो फिर बच्चे इस तरह के भी सवालात करते हैं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता नहीं कि मेरे बच्चे कभी ऐसा बोलेंगे अपने बाप को, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखते हैं हमारे पापा बहुत मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करने वाले होते हैं उनके हाथ बता रहे होते हैं कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो बस वो फिर अपना गए में पंजाब काम से, तो उन्होंने जो मुझे वीडियो सेंड की थी वो की थी वहाँ पे मुल्तान में जो है वो जगह ली थी। मैंने शायद आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। अब वहाँ पे हम लोग जो है ना वो फार्म हाउस बनाएंगे, तो उसके लिए आप सबने बहुत सारी दुआएं करनी है। इंशाल्लाह काम तो वहाँ पे शुरू हो गया है। तो बस वो जाना था वहाँ पे, उन्होंने काम जो है वो स्टार्ट करवाना था। उसके बाद वो 3-4 दिन में जो है ना वो वापस आ जाएंगे। फिर वहाँ पे काम तो जो है वो चलता रहेगा, वो होता रहेगा। फिर उसके बाद जब ये जाया करेंगे तो फिर पता नहीं कितना कितना टाइम लगा के आएंगे। वैसे तो आपको पता ही है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही, कभी कभी ये 25 दिन, महीना 2 महीना लगा कर ही आते थे पंजाब में। तो अब तो ये है कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम है उनका, तो इस वजह से उनको ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगता नहीं है। तो बस वही उन्होंने वीडियोस मुझे सेंड की थी कि देखो मैंने अपना जो काम है वो स्टार्ट करवा दिया है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा। तो बस यही उनकी जो सेकंड वाइफ है ना वो उनका कारोबार है। तो अभी मैं ना यहाँ पे बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी,
और बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के बाद जो छोटे छोटे घर के काम करते करते टाइम जो है वो किस तरह से गुजरता है कुछ पता नहीं चलता। तो इसी तरह से तकरीबन हर औरत की ज़िंदगी गुजरती है। या फिर जब उनके हस्बैंड होते हैं तो थोड़ी सी चेंज होती है, क्योंकि उनका उठना और फिर नाश्ता करना ये वो इसी में 10-11 तो बज जाते हैं। अगर वो नहीं होते हैं तो फिर आपका वो बच्चों के साथ ही चलना होता है, फिर बच्चे आने वाले हैं तो एक ज़िम्मेदारी, एक टेंशन जिसे कहते हैं, मेरी तो खास तौर पे ज़्यादा बढ़ जाती है जब आसिफ यहाँ पे नहीं होते हैं। तो फिर मुझे ना हर काम जो है ना वो बड़ी ज़िम्मेदारी से करना होता है कि सुबह में उठना, बच्चों को भेजना, या फिर उनके आने से पहले खाना शाना तैयार करके रखना, या घर के जो काम शाम है, तो इसी में जो है ना वो पूरा दिन हमारा गुजर जाता है। तो बस अभी मैंने सोचा कि जल्दी से मैं ना पालक काट लेती हूँ, साथ में मैंने प्याज जो है वो काट लिए। तो ये कटर मैं जब भी यूज़ करती हूँ जब मुझे जल्दी जल्दी प्याज काटने होते हैं, अगर जल्दी नहीं भी काटने तो मैं जब भी यही कटर यूज़ करती हूँ। छुरियाँ जो हैं वो तो बेकार कर दी हैं बच्चों ने, कोई ना कोई चीज़ काट काट के, उसकी वजह से जो है ना वो बहुत जिसे कहते हैं ना कि एक तेज़ वाली छुरी नहीं रही, वो एक मीठी वाली छुरी बन गई है। तो बस इसीलिए मैं ये कटर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, और ये मैं जल्दी जल्दी से प्याज कट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद सालन बनाना है। और वैसे आपस की बात है, कहते हैं कभी कभी के जो मर्द हजरात होते हैं बेचारे, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। औरतें तो घर में रहती हैं, या अक्सर मर्द भी आके ये सवाल करते हैं ना शाम में आकर के, तुमने किया क्या है, सारा दिन घर में रहते हो तुम लोग, जब दिल किया बैठ गए, उठ गए, लेट गए, खा लिया, पी लिया। तो देखिए अब जैसे सुबह से बच्चे जब जाते हैं तो यकीन करिए ये दोपहर का टाइम हो गया, मुझे दोपहर मतलब कि अब 10-11-12 बजने वाले थे। और ये था कि मुझे अब जल्दी जल्दी से सालन तैयार करना है, और फिर उसके बाद रोटियां बनानी है। बच्चे वापस आने वाले होते हैं, उनके कपड़े शपड़े निकाल कर रखना, फिर उनको नहलाना, चेंज करना। इसी में जो है ना औरत की काफ़ी ज़िंदगी जो है वो मसरूफ़ गुजरती है। और देखा जाए तो मेरे ख्याल में, अच्छा यहाँ पे पहले मैं बता दूँ, प्याज मैं ब्राउन कर रही थी, उसके बाद मैंने फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। जब फ्रिज में देखा तो टमाटर नहीं थे, तो टमाटर अब जो है वो फ्रिज में नहीं थे, तो हमारे आसपास कहीं करीब से मिलते भी नहीं थे कि जो कि मैं इरमिश को भेज के फटाफट से मंगवा लेती। तो इरमिश को मैं भेजती नहीं इतना ज़्यादा बाहर या दूर कहीं भी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें आज जो है वो इसी तरह मसाला भून कर देखते हैं कि आलू पालक की सब्ज़ी जो है वो कैसी बनेगी। तो सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसमें नमक डाला, हल्दी डाली, पीसी हुआ सूखा धनिया डाला, ज़ीरा पाउडर डाला, उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च डाली, पीसी हुई लाल मिर्च डाली, थोड़ा सा पानी डाला, उसका मसाले को भूनेंगे जब तक मसाला जो है अच्छे से भून जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा। फिर मैं उसमें जो पालक और आलू काट के रखे हुए थे उसको वॉश करके वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस इसमें मैं एक बूंद भी पानी का ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि पालक में बहुत सारा पानी होता है। और इसी कुछ लोग जो है वो पालक को अलग से जो है ना वो करते हैं, बॉईल करके फिर उसमें डालते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत पड़ती है अलग से बॉईल करने की। मैं हमेशा बनाती हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ, यकीन करें बहुत अच्छी आलू पालक जो है वो बनती है और जायका बहुत अच्छा होता है। अभी आप देख सकते हैं कि उसी पानी में जो है ना ये पालक जो है वो बन गई थी, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। और आलू भी गल गए हैं, आलू भी गल चुके थे, पालक भी हो गई, सालन जो है वो अच्छे से रेडी हो गया था। और जो टमाटर के बिना जो है, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा सालन मतलब बना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टमाटर इसमें ऐड नहीं किए हुए या कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं लग रही थी। और साथ ही फिर मैंने रोटियां भी बना कर रख दी, बच्चे स्कूल से वापस आ गए थे, तो आते ही हुसैन को सबसे पहले मैं नहलाने लग गई थी। तो इस तरह से जो है ना वो पूरा दिन गुजरता है अपने आप को। अगर हम लोग चाहें, मेरी अम्मी एक बात करती थी कि अगर औरत चाहे ना तो सारा दिन उसके काम ख़त्म होते ही नहीं है, और ना ही वो मतलब कि कुछ औरतें होती ना बस बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है तो सारा दिन बस बैठी रहती हैं। लेकिन ये है कि वो हम लोग खुद आलसी होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि कोई काम नहीं है। लेकिन कुछ ख़वातीन होती हैं जो कहती हैं कि सारा दिन हमें टाइम ही नहीं मिलता है, तो उनको इतने काम दिखते हैं सारा दिन, छोटे 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 से, जिनको करते करते रात हो जाती है यकीन करें। तो फिर अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन और वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो कभी कभी हम भी इन चीज़ों से ना बोर हो जाते हैं, तो हम भी कहते हैं कि यार थक गए हैं, कुछ नया होना चाहिए, कहीं घूमे फिरे आए जाएं। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने कारोबार में और इन चीज़ों में। तो अभी इंशाल्लाह गाड़ी जो है वो आ जाएगी जल्दी ही, जब आएगी आपके साथ वो भी जल्द शेयर करूँगी। क्योंकि अक्सर मेरी व्यूवर्स जो हैं वो मुझे ये भी बोलते हैं कि आपके बाहर घूमने फिरने वाले व्लॉग्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो असल में वो सिर्फ उसका रीज़न यही था कि अपनी गाड़ी हो ना तो फिर घूमने का भी मज़ा आता है। अगर आप ठीक है कि अगर रेंट पे भी जाते हो तो फिर उस हिसाब से टाइमिंग वगैरह ये वो जाओ और जल्दी से वापस आ जाओ, फिर वो चीज़ें जो है ना वो मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए हमें यह है कि अपनी जब गाड़ी होगी तो फिर ही हम बाहर कहीं भी घूमने के लिए जाएंगे, फिर तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हुसैन को मैंने नहला कर तैयार कर दिया था, और कल जो है वो मैच भी था, तो व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है।
तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों को, और जो इंडियन हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो बिल्कुल भी सैड ना हो, क्योंकि आपको पता है कि ये एक गेम है, एक की जीत होती है, एक की हार होती है। हमेशा गेम कोई भी हो, किसी भी किस्म की, उसमें यही होता है, एक की जीत होती है और एक की हार होती है। तो बाकी जो है कोई बात नहीं, आज इस दफ़ा हम लोग जीते हैं तो कोई पता नहीं अगली दफ़ा कौन जीतेगा। दुआ तो हमारी यही होगी कि पाकिस्तानी जीते, लेकिन कोई पता नहीं है, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। तो इसके साथ ही बच्चों ने जो है अपने लिए कुछ चीज़ें मंगवा ली थी, तो मैंने कहा कि मुझे एक छोटा सा क्लिप तो बनाने दो भाई। आप लोगों ने मैच देखते देखते ये चीज़ें मंगवाई हैं, और मैं यहीं पे आज का व्लॉग एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।